नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संस्कार ज्योतिष जीवन की सर्वश्रेष्ठ यात्रा में। जब भी बात ज्योतिष की आती है तो मन में बहुत सारे सवाल आकर खड़े हो जाते हैं। ज्योतिष हमें बताएगा हमारे भाग्य के बारे में, ज्योतिष हमें बताएगा कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव डाल रहा है। जी हाँ दर्शकों, ज्योतिष के माध्यम से आप अपने आज आने वाले कल के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है, कौन सा ग्रह आपके जीवन में अशुभ फल दे रहा है, इसके बारे में भी जान सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या हमारी कुंडली के आंकलन के बाद हम जान सकते हैं कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ फल दे रहा है और कौन सा ग्रह बुरा फल दे रहा है। जो ग्रह शुभ फल दे रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जो ग्रह अशुभ फल दे रहा है उसके उपाय किस तरह से किए जाएं या क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है परम पूज्य आचार्य राम नरेश तिवारी जी। चलिए मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जी धन्यवाद आपका। जी तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या चल रही है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। समस्या कैसी भी हो, आपको कार्यक्रम के माध्यम से उसका समाधान जरूर बताया जाएगा। आचार्य जी, जैसा कि कहा कि शुभ और अशुभ ग्रह के बारे में बात करेंगे, जीवन में किस तरह का प्रभाव डाल रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो कई बार जब हम अपनी कुंडली दिखाते हैं तो जैसा कि मैं अगर किसी ज्योतिषाचार्य को, जितना कि मैं अपने ज्योतिष में विश्वास रखती हूँ या अपनी कुंडली मैंने अगर किसी को दिखाई है, तो बुध ग्रह अगर मेरा आज स्ट्रांग है, अगर बुध ग्रह मेरा आज अच्छा है, बृहस्पति ग्रह आज अच्छा है, तो क्या आने वाले समय में वो ग्रह दुष्प्रभाव भी डाल सकता है या बुरा प्रभाव भी डाल सकता है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, जैसे जन्म पत्रिका के अनुसार, काल गणना के अनुसार इस आधार पर इसकी सब कुछ स्थित होता है। लग्न इसका स्तंभ होता है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि लग्न, चतुर्थ, दशम और पंचम और नवम भाव में जो राशि होती है, उन राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो कभी अशुभ फल नहीं देते। ठीक इसी प्रकार जो 3, 6 और 11 भाव के जो स्वामी ग्रह होते हैं ये कभी शुभ फल नहीं देते। ऐसा ज्योतिष का एक सिद्धांत है। तो जैसे कि आपने कहा कि जो शुभ ग्रह, मान लीजिए कि लग्नेश, हर कुंडली में सबसे शुभ लग्नेश माना जाता है। लग्नेश कहीं भी हो, किसी से भी संबंध करता हो, मगर वो शुभ होता है, शुभ कारक होता है। मगर अन्य पीड़ित ग्रहों से, दुष्ट ग्रहों से जब वह पीड़ित हो जाता है, द्रष्ट हो जाता है, तो कमजोर हो जाता है, तो वह शुभ फल ना दे करके उन ग्रहों से संबंधित जो ग्रह है, उन ग्रहों का फल उसे प्राप्त होने लगता है, जिसके प्रभाव से हमें ऐसा महसूस होता है कि यह ग्रह अशुभ फल दे रहा है। तात्पर्य कि मान लीजिए मंगल या सूर्य अपनी नीच राशि का होकर के लग्न में या लग्न से बाहर कहीं भी स्थित है, जो लग्न के स्वामी हैं। इस प्रकार के ग्रह जब कमजोर हो जाते हैं, उनमें यदि किसी अस्त ग्रह या नीच के में स्थित ग्रह की दृष्टि पड़ती है या 3, 6, 11 स्थान के स्वामी ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो वह ग्रह जो है अत्यंत कमजोर हो जाता है और अशुभ फल प्रदान करने लगता है। मगर वह अशुभ फल उस लग्नेश का नहीं होता, बल्कि उन ग्रहों का होता है जो ग्रह उसे पीड़ा पहुंचा रहे, जिन ग्रह से वह संबंध कर रहा है। इसी प्रकार यदि जन्म पत्रिका में अच्छे ग्रह हैं और गोचर में वर्तमान समय में वह ग्रह पीड़ित स्थान में है, तो उस समय वह शुभ फल नहीं दे पाते, अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने बताया है। तो इसी प्रकार सभी ग्रहों का एक मनोवैज्ञानिक या कुंडली का सिद्धांत होता है। जैसा कि लग्न, दशम और पंचम, नवम,
ये स्थान जो होते हैं सदैव शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। सप्तम स्थान जो है शुभ भी है और मार्केश भी है, मारक स्थान भी कहा जाता है। तो शुभ अशुभ दोनों प्रकार का फल सप्तम स्थान का जो ग्रह होता है वह प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार चतुर्थ स्थान का जो स्वामी ग्रह होता है वह कमजोर होता है, अशुभ फल तो नहीं देता मगर शुभ फल भी अत्यंत बलवान होने पर ही दे पाता है। इसी प्रकार 3, 6, 11 के जो स्वामी ग्रह होते हैं जे शुभ फल नहीं देते, अशुभ फल प्रदान करते रहते हैं। यदि इन ग्रहों का संबंध सप्तमेश से होता है, अर्थात सप्तम स्थान में जो ग्रह होता है या सप्तम स्थान का जो ग्रह स्वामी होता है, इन ग्रहों से यदि 3, 6, 11 स्थान के स्वामी संबंध रखते हैं तो उनकी दशा में, उनकी अंतरदशा में यदि लग्नेश पीड़ित हो रहा है तो उस लग्नेश की अंतरदशा में व्यक्ति को अशुभ फल प्रदान करते हैं और शुभ फल भी प्रदान करते हैं, शुभ फल देने वाले। तो ग्रहों का तारतम्य जो होता है स्थान भाव से जैसा संबंध रखते हैं, उनसे संबंध जिस प्रकार का है, जिस प्रकार की ग्रह की दृष्टि है उस प्रकार से वे फल उस ग्रह अपने ग्रह की मित्र दशा में या अपनी दशा में या अपने स्थान या अपने भाव से संबंध रखने वाले ग्रह की दशा में फल प्रदान करते हैं। यह एक ज्योतिष का सिद्धांत है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, चर्चा चल रही है कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन में किस तरह का फल देता है, ये हम कैसे जानें। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, जीवन में किस तरह की कोई समस्या चल रही है, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आचार्य जी से संपर्क कर तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। आचार्य जी, जैसा कि हमने जाना कि ग्रह क्या पहले शुभ फल देते हैं और बाद में अशुभ फल देते हैं, ये कैसे पता चले, लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए कि कौन सा ग्रह अच्छा या कौन सा ग्रह बुरा फल देगा या दे रहा है इस वक्त हमारी कुंडली में, ये बात हमें कैसे पता चल सकती है? कुंडली के माध्यम से मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी, देखिए, जैसे कुंडली को अपन देख करके उसका जो गणित है, कुंडली की जो स्थिति है, कुंडली के जो सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों को देखते हुए सबसे पहले यह विचार किया जाता है कि किस ग्रह की दशा और किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, क्योंकि सभी ग्रह अपनी एवं अपने मित्र की दशा और अंतरदशा में संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। तो यदि लग्न स्थित स्वामी या केंद्र स्थित स्वामी की जब दशा चलती होती है और त्रिकोण स्थित स्वामी जैसे पंचम नवम भाव है, इनके स्वामी की जो दशा चल रही होती है, इनमें अशुभ फल प्रदान नहीं होता। इनसे संबंधित यदि कोई पीड़ित ग्रह संबंध कर रहा है और इन ग्रहों की दशा में उन क्रूर ग्रहों की अंतरदशा आती है तो भी संपूर्ण दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, अरिष्ट फल हमें प्रदान नहीं होता जब तक वह ग्रह पीड़ित नहीं होता जिस ग्रह की दशा चल रही होती। जैसे लग्नेश, चतुर्थेश और दशमेश, पंचमेश और नवमेश, ये 5 ग्रहों की जो दशा होती है, इन ग्रहों की दशा में यदि इन ग्रहों के जो स्थान के स्वामी हैं यदि वो पीड़ित हैं, निर्बल हैं, तभी अरिष्ट फल की संभावनाएं होती हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है कि ग्रह की जो दशा चल रही है वह किस ग्रह की दशा चल रही है और दशेश जो है वह किस घर का स्वामी है और उससे किन ग्रहों का संबंध है, किन ग्रहों की उस पर दृष्टि है, उसकी स्थिति कैसी है। इस सारी गणित आकलन के द्वारा और यह सारा जान लिया जाता है कि यह ग्रह अशुभ फल प्रदान कर रहा है या शुभ फल प्रदान कर रहा है। यदि उस ग्रह की 3, 6, 11 स्थान के ग्रहों से संबंध है, मार्केश से संबंध है, मार्केश उसे पीड़ित कर रहे हैं, मार्केश से अधिक बलवान वह ग्रह नहीं है, तो ही अरिष्ट फल
प्रदान करेगा। यदि मार्केश ग्रहों से वह बलवान है और 3, 6, 11 के जो ग्रह हैं उनसे संबंध नहीं है, तो केंद्र त्रिकोण का जो स्वामी ग्रह होता है कभी अशुभ फल प्रदान नहीं करता। इसी प्रकार 3, 6, 11 स्थान के जो स्वामी ग्रह होते हैं, यदि उन ग्रहों की दशा चल रही है तो वे सदैव अरिष्ट फल देते हैं, अनिष्ट फल प्रदान करते हैं। अब इनमें देखना होता है कि किन ग्रहों से इनका संबंध है। यदि केंद्र में बैठे ग्रहों से इनका संबंध है, त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों का संबंध है, या त्रिकोण केंद्र की स्वामी से संबंध है, तो इनका प्रभाव ही बदल जाता है। यदि ये ग्रह 3, 6, 11 स्थान के स्वामी होकर के 3, 6, 11 स्थान में विराजमान है, बैठे हुए हैं, तो ये ग्रह अपने जो अशुभ फल है उसको समाप्त करके शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। इनका जो सिद्धांत है वह बदल जाता है। जैसा कि पहले भी हमने बता चुके हैं कि 3, 6, 11 ग्रह का जो स्वामी ग्रह होता है वह कभी शुभ फल प्रदान नहीं करता, अशुभ फल प्रदान करता है। मगर जब वह ग्रह इन्हीं स्थान में विराजमान हो जाता है तो वह उदासीन हो जाता है, कभी अशुभ फल प्रदान नहीं करता। ठीक इसी प्रकार शुभ ग्रहों की स्थिति है। केंद्र में बैठे हुए शुभ ग्रह यदि शुभ ग्रह के स्वामी होते हैं तो वे उदासीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार सभी ग्रहों का तारतम्य देखा जाता है और उनका बल प्रतिशत कितना निकल रहा है, इस प्रकार स्थिति को आकलन करते हुए उनके बल को देखते हुए आगे का भविष्य बताया जाता है और उसका इस प्रकार आकलन किया जाता है कि यह शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल प्रदान कर रहा है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, ग्रह हमारे जीवन में किस तरह का फल दे रहे हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। कुंडली के 12 भाव और हमारे 9 ग्रह किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में डालेंगे ये जानना बेहद ज़रूरी है और इसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं कि ग्रह हमें कब शुभ और अशुभ फल देते हैं, ये हम कैसे जानें, कैसे हम अपनी कुंडली का आकलन कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं अपने जीवन के बारे में, ग्रहों की चाल के बारे में और इनसे मिलने वाले शुभ और अशुभ फल के बारे में। चर्चा इस विषय पर लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे ग्रहों की चाल के बारे में, किस तरह से ग्रह हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, किस तरह का प्रभाव डालते हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे कि ग्रह अगर हमारी कुंडली में परिवर्तित हो रहा है तो किस तरह का प्रभाव डालेगा। जी आचार्य जी, एक ग्रह जो आज या कई वर्षों तक हमें शुभ फल दे रहा है, जैसे अगर बात की जाए शनि की 7.5 की जी, तो जब जिस समय में जिस दौरान हमारी कुंडली में शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही है जी, उसके बाद जो वो समय निकलता है 7.5 के बाद का जो समय होता है या ढैया के बाद का जो समय होता है, उसके बाद शनि का प्रभाव किस तरह का पड़ता है हमारी कुंडली में, किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में डालता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, जैसे आपने पूछा था पहले राहु और केतु, ठीक उसी प्रकार जो शनि है, शनि भी एक क्रूर ग्रह है और जो शनि की 7.5 है इससे भी जो लोग होते हैं भयभीत होते हैं। यदि किसी पंडित के द्वारा उन्होंने जान लिया कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 आने वाली है या 7.5 चल रही है या अढ़ैया चल रही है शनि की, तो वह व्यक्ति भयभीत हो जाता है और मन में ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि शनि के द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होगा। परंतु ऐसा नहीं है। शनि कोई भी ग्रह हर स्थिति में अशुभ फल प्रदान नहीं करता है। शनि की 7.5 क्या है और अढ़ैया क्या है, पहले इस बात को जान लेते हैं। जिस राशि में शनि होता है उसकी एक राशि पीछे और एक राशि आगे, ये 3 राशियों में राशि जो होती हैं इनके ऊपर शनि की अढ़ैया मानी जाती है। जैसे शनि
मान लीजिए धनु राशि में विराजमान है, तो धनु राशि के पहले की वृश्चिक राशि और धनु राशि के बाद की मकर राशि, जे इन राशियों में शनि की अढ़ैया मानी जाएगी। और जहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है वहाँ जैसे 4, 8 स्थान जो होते हैं उन राशियों में शनि का प्रभाव होता है, वह प्रभाव 2.5 साल का होता है। और जो शनि के साथ में राशियों का प्रभाव होता है वह भी 2.5 साल का होता है। अर्थात जैसे धनु राशि में शनि विराजमान है तो वृश्चिक में उसका प्रभाव होगा, धनु में उसका प्रभाव होगा और मकर में उसका प्रभाव होगा। इस प्रकार तीनों राशियों का प्रभाव मिलकर के 7.5 वर्ष हो जाते हैं। इसको शनि की 7.5 कहते हैं। 7.5 और जो शनि जिस राशि में होता है उससे जो चौथी राशि होती है और अष्टम राशि जो होती है, उन दोनों राशियों में शनि की अढ़ैया मानी जाती है। तो शनि की 7.5 का जो समय होता है 7.5 वर्ष का होता है। 7.5 वर्ष शनि सिर से कभी और कभी पैर से व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव होता है। फर्स्ट में देखा जाता है कि शनि सिर से प्रारंभ हो रहा है या पैर से प्रारंभ हो रहा है। यदि शनि सिर से प्रारंभ होता है तो पैर से उतरता है और पैर से प्रारंभ होता है तो सिर से उतरता है। मगर शनि प्रारंभ में या अंतिम में या मध्य में तीनों स्थान में से कहीं न कहीं शुभ या अशुभ फल व्यक्ति को प्रदान करता है। वह एक जीवन को मोड़ कर ही जाता है। यह शनि का एक प्रभाव होता है। जैसे पंचम और चतुर्थ का यदि स्वामी शनि है या नवम या दशम का शनि स्वामी है और उसकी 7.5 प्रारंभ हुई या अढ़ैया प्रारंभ हुई तो उस व्यक्ति को वह अशुभ फल प्रदान कभी नहीं करेगा, शुभ फल ही प्रदान करेगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि शनि अष्टम और सप्तम स्थान का स्वामी है या षष्ठम या सप्तम स्थान का स्वामी है तो इस स्थिति में शनि कभी शुभ फल प्रदान नहीं करता, अशुभ फल प्रदान करता है। उस व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति को झंझोर कर रख देता है। जैसे केस मुकदमा, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, ये सारी स्थितियां जो आती हैं ये शनि के इसी कारकत्व के ऊपर आती हैं। जब शनि मंगल का संयोग होता है तो खून खराबे की स्थिति बनती है और भी अनेक स्थितियां बन जाती हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने रहते हैं। चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो 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 जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। हाँ जी, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं पंजाब से बात कर रहे हैं। जन्म तिथि बताएं अपनी। 25/5/90। 25? हाँ जी। 25/5/90। समय बताएं। हाँ जी, 7:38। जी 7:38 शाम के। चलिए बताइए, क्या प्रश्न है, क्या समस्या है, क्या जानना चाहती हैं गुरुजी से? हाँ जी, मैंने अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछना है। बेटी की शादी के बारे में जानना चाहते हैं? जी जी जी, देखिए आपकी बेटी की जो शादी है उसके अवसर जल्दी ही प्राप्त होने वाले हैं। कुछ ही समय में आपकी जो बेटी की शादी है उसकी बातचीत आपकी वैसे तो कहीं चल रही है और वह फाइनल भी होने वाली है और आगामी समय में यह शादी संपन्न भी हो जाएगी, यह भी निश्चित है। यह हमारी प्रश्न कुंडली के आधार पर आपका प्रश्न निकाला गया है। डेट ऑफ बर्थ के आधार पर निकालना तो अभी मुश्किल था, आपने डेट ऑफ बर्थ बता नहीं पाए हो। तो जो प्रश्न कुंडली के आधार बना करके आपका भविष्य बताया गया उसके अनुसार आपके बच्चे की शादी जल्दी से जल्दी तय हो जाएगी और आगामी समय में यह संपन्न हो जाएगी। धन्यवाद
जी, तो बिटिया के विवाह को लेकर आप चिंतित हैं? चिंता मत कीजिए। बताया आपको आचार्य जी ने कि आने वाले समय में जल्द ही आपकी बिटिया का विवाह हो जाएगा और हो सकता है कि कहीं ना कहीं अभी भी आपकी बेटी की विवाह की जो बात है वो चल रही हो, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आने वाले समय में आशा करते हैं कि जल्द ही आपकी बेटी का विवाह हो जाए। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, जीवन में किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है और समाधान को किस तरह से करना है आप पर निर्भर करता है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपका नौकरी में आपकी अनबन चल रही है, आपका जहां आप जॉब करते हैं वहां पर आपकी स्टाफ से आपकी नहीं बन पा रही है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है, या फिर विवाह में विलंब है, किसी तरह की कोई भी समस्या, आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है, आचार्य जी से बात करनी है और समस्या कैसी भी हो तमाम समस्याओं का समाधान आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ ही कुंडली का आंकलन करवाना चाहते हैं अपनी बिटिया के विवाह के लिए, आप उसकी कुंडली मिलवाना चाहते हैं, नई जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, किसी तरह की कोई भी समस्या परेशानी आपके जीवन में चल रही, तमाम समस्याओं का समाधान कार्यक्रम के माध्यम से जरूर किया जाएगा। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के शुभ और अशुभ फल के बारे में। आचार्य जी, जब भी ग्रहों के शुभ और अशुभ फल की बात आती है तो कई तरह के जो प्रश्न हैं वो मन में उठ जाते हैं। अगर हम बुध ग्रह की बात करें, अगर किसी का बुध ग्रह खराब चल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में कैसी चीजों का हमें सामना करना पड़ सकता है, कैसी जो परेशानियां हैं वो हमारे जीवन में सामने आ सकती हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगी। जी जी, देखिए, बुध ग्रह छाया ग्रह के रूप में यह भी काम करता है, क्योंकि बुध स्वयं में संपूर्ण फल देने में सक्षम नहीं है। बुध का सिद्धांत है कि बुध जिस ग्रह के साथ में होता है, जिस ग्रह की राशि में होता है, उस फल को वह प्रदान करता है। जैसे बुध यदि गुरु की राशि में या गुरु के साथ में बैठा हुआ है या सूर्य के साथ में है, तो उस आधार पर गुरु सूर्य के आधार में उसके फल के अनुकूल यह फल प्रदर्शित करता है। स्वयं यदि बुध अकेला दशम स्थान में भी यदि बैठा हो और उसमें कोई भी ग्रह ना हो, फिर भी सूर्य का प्रभाव बुध में रहता है। जैसे सूर्य से 30 राशि से आगे बुध कभी नहीं जाता और 50 अंश से आगे शुक्र नहीं जाता, यह सिद्धांत है। जैसे बुध मान लीजिए दशम में बैठा है तो सूर्य एकादश या नवम में होगा, अर्थात दोनों ग्रह का प्रभाव होगा। तो सूर्य के प्रभाव और बुध के प्रभाव दोनों मिश्रित फल प्रदान करते हैं बुध के स्थित होने पर। तो बुध शुभ ग्रह माना जाता है। दशम, लग्न और पंचम का यदि स्वामी है, नवम का स्वामी है तो अच्छा फल प्रदान करता है। बुध यदि लग्न में स्थित है तो कुंडली में 1000 दोष यदि निर्मित हैं तो भी उन दोषों को बुध के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं और अच्छा फल प्रदान करते हैं। कुंडली में यदि एक ग्रह भी अच्छे स्थान में स्थित होकर के उच्च का या अपनी राशि का होकर के बैठता है तो उस व्यक्ति का जीवन अच्छी तरह व्यतीत हो जाता है और वह ग्रह उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ प्रदान करने में सक्षम होता है। इस प्रकार जो ज्योतिष है, जो कुंडली है, उसके सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, ज्योतिष क्या कहता है, आपकी कुंडली क्या कहती है, कुंडली के 9 ग्रह और 12 भाव क्या कहते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, ये प्रश्न अक्सर आपके मन में होता है, लेकिन कारण क्या है ये आप समझ नहीं पाते हैं। विवाह में विलंब आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है। संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन क्यों। कुंडली में कहीं किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह नीच भाव में जाकर तो नहीं बैठा है जिसके कारण से इन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इन सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाएंगे, जब आप अपने जीवन की जो समस्याएं परेशानियां हैं उनके बारे में जानेंगे। और अगर आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं परेशानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आचार्य जी को कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। और कार्यक्रम में लगातार दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं, तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना।
मेरा नाम रमेश चंद। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से। जन्म तिथि बताएं अपनी। 7/6/1985। 5/6/1985। जन्म समय? जन्म समय सुबह के 10:30 बजे। जी, और जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली है। दिल्ली। रमेश जी, क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से, बताइए। मैं बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, बिजनेस के बारे में। बिजनेस कैसा चल रहा है या कौन सा बिजनेस करना है, किस बारे में जानना चाहते हैं? मतलब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो कौन सा बिजनेस मेरे लिए सही रहेगा? जी, देखिए, आप किसी मनोरंजन या विद्युत से संबंधित कार्य या इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इत्यादि से संबंधित जो बिजली के उपकरण है, इनके व्यापार में या इनके बनाने में सहयोग में या इनसे संबंधित किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बिजली के उपकरण और जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनको बनाना या इनको बेचना या इनसे संबंधित किसी कंपनी में कार्य करना, इस प्रकार के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जी, बिल्कुल। आप अपने कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको आचार्य जी ने बताया कि बिजली से जुड़ा कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और अगर कार्यक्रम के दौरान आप कॉल नहीं कर पाए हैं, बात नहीं कर पाए हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप इन नंबर्स को नोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी आचार्य जी से बात कर सकते हैं, संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर अपनी कुंडली का आंकलन करवाकर अपने जीवन में चल रही परेशानियों का समाधान आप पाना चाहते हैं तो नंबर्स पर जरूर कॉल करें और आचार्य जी से जानें कि क्यों ये परेशानी आपके जीवन में चल रही है, क्यों एक के बाद एक जो समस्या आपके जीवन में लगातार आती रहती है, इसका समाधान आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, हमारा मार्गदर्शन किया, इसके साथ ही ग्रहों की चाल के बारे में हमें बताया। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और संतवाणी चैनल का धन्यवाद, जिन्होंने हमको यहाँ आह्वान करके बुलाया और हमारी वाणी को सभी भक्तों तक पहुँचाने में सहयोग किया। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।